दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम लोग जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है एसएससी जीडी के लिए पंचवर्षीय योजना, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे नवीन सर का बुक से। देख सकते हैं, आपको सुधा बुक है, उससे आप लोगों को मैं पढ़वा रहा हूँ। इससे बाहर कोई पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। आइए चलिए अब पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है आर्थिक नियोजन। इसे पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। भारतीय नियोजन का इतिहास है। भारतीय में आर्थिक नियोजन एवं पंचवर्षीय योजनाएं हैं। आर्थिक नियोजन का अर्थ है राज्य के अभिकरणों द्वारा पेश की गई आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि हेतु आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे पढ़ लीजिए आप लोग, क्या कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों को मैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ मैं पढ़ाऊँगा आपको। यहाँ देखिए आप, स्वतंत्रता के बाद पश्चात वर्ष 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति संगठन हुई थी। आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से देख सकते हैं। आइए मैं आप लोग को पहली पंचवर्षीय योजना में पढ़ाता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना जो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चला, 5 वर्ष का होता है। 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चला। इसमें लक्ष्य था हमारा 2.1% और प्राप्ति हुआ था 3.6%। इसमें आपको याद रखना है कि ये कौन सा मॉडल पर आधारित था। ये हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था और इसमें कृषि पर जोर दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें आपको जो पता नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं था। इसमें आधुनिक भारत का मंदिर बांध को बोला गया था। इसमें तीन बांधों का निर्माण किया गया था और 5 आईआईटी कॉलेज की स्थापना जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। देख सकते हैं, यहाँ से आपको बता दिया मैंने। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक चला। इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल, जो पूरा नाम हो गया इनका प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल। देख सकते हैं यहाँ पे। आगे मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारा लक्ष्य था 4.5% और प्राप्ति हुआ था 4.2%। इसमें हम लोग लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए हैं। देख सकते हैं आपका। इसमें मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक पर ध्यान देना, जैसे कि हो गया कारखाने, ये सब बनाना, आर्थिक नियोजन करना। पहली पंचवर्षीय था कृषि पर आधारित। इसमें था कि बड़े बड़े उद्योग स्थानों को स्थापना करना। देख सकते हैं यहाँ पे। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, भारी उद्योग। आइए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जानते हैं। 1961 से लेकर 1966 तक। इसमें लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति हुआ 2.8%। ऐसा क्यों हुआ, इतने कम हमारे लक्ष्य उपलब्धि हुई, आइए जानते हैं। इसका मॉडल था जैसे कि होता है खाद्यान्न और उत्पादन में आत्मनिर्भरता, रोजगार के अवसर को वृद्धि करना। ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, याद रखिएगा, गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इसमें हमारे प्राप्ति इतना था, हमारा लक्ष्य इतना था क्योंकि इसमें बहुत सारे युद्ध हुआ था, जैसे भारत पाकिस्तान का 1962 वाला युद्ध, भारत चीन का 1962 वाला युद्ध और भारत पाकिस्तान का 1965 वाला युद्ध। इसीलिए हम लोग अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए। याद रखिएगा, ये हॉट टॉपिक है, इसको याद रखिएगा कि हमारे इसमें तीसरी पंचवर्षीय में क्या हुआ था जो हम लोग प्राप्ति नहीं कर पाए। भारत चीन का युद्ध 1962 में और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 ईस्वी में भीषण सुख और भीषण सुख, और इसमें सूखा भी आया था। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सूखा के कारण और नियोजन में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। ये यहाँ से आपको चौथी पंचवर्षीय योजना पढ़ाता हूँ। इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना से पहले
3 वर्ष का वार्षिक योजनाएं अवकाश आया, जो 1 अप्रैल 1966 से लेकर 1 मार्च 1969 तक चला। इसमें लक्ष्य था 2.3%, इसमें प्राप्ति हुआ 3.9%। इसमें भी भारत और पाकिस्तान का साथ युद्ध हुआ कारण चौथी पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे आप सब 1966 में लेकर 67 में एम एस स्वामीनाथन ने कृषि पर जोर दिया। आइए अब चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित है, जो 1 अप्रैल 1969 से लेकर 1974 तक चला। इसमें भारत पाकिस्तान 1971 का युद्ध के कारण आर्थिक संकट का इसमें भी युद्ध हुआ था। 14 वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें 14 बैंकों का स्थापना किया गया था। राजस्थान में परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा किया गया। विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, समाज में समता स्थापित करना, सूखा प्रबल क्षेत्र में कार्यक्रम करना। 1971 में गरीबी हटाओ नारा कौन दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। बांग्लादेशी के साथ शारीरिक सांसनिक ऑपरेशन फ्लड इसमें ही चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड इसी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 1979 तक चला। इसका लक्ष्य था 4.4%, प्राप्ति हुआ 4.8%। इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। 20 सूत्रीय कार्यक्रमों 1975 में प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने इस योजना में दिया। इसमें बोला गया था कि गरीबी हटाओ का नारा इसमें अपनाया गया और इसमें योजना दिया गया। उद्देश्य था जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ये पंचवर्षीय योजना का मॉडल था डीपी धर मॉडल। गरीबी उन्मूलन उद्देश्य का केंद्र था। उसके बाद 2 वर्ष का योजना अवकाश आता है, जिसका नाम था अनवरण योजना 1978 से लेकर 1980 तक। इसमें गुन्नान मिडल मॉडल देसाई के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना ये था डीटी लकड़वाला का। इसका मॉडल था डीटी लकड़वाड़ा योजना। इस 12 जुलाई को 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गया। इस योजना के विद्युत उत्पादन में आर्थिक बल दिया गया। निर्धनता का उन्मूलन करना, असमानता में कमी लाना, आर्थिक संरचना का विकास करना, गरीबी, भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया था इसमें। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। इसमें 5.0% लक्ष्य था, प्राप्ति हुआ हमारा 6.0%। उसके बाद इसमें रोजगार एवं नए अवसरों को प्रदान करना। इसमें 7वीं पंचवर्षीय योजना का इसमें एक ठो नारा दिया गया था, वो बहुत जोर क्वेश्चन आता है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ये नारा था रोटी रोजी उत्पादकता, और एग्ज़ाम में पूछा गया है रोटी काम उत्पादकता, इसीलिए इस सबको याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार का आरंभ किया गया। उसके बाद 2 वर्षीय अवकाश इसमें भी किया गया। 3 जगह हम लोग को अवकाश आया था। इसमें 2 साल का यहाँ भी अवकाश आया 1990 से लेकर 1992 तक, जो राजनीतिक बदलाव के कारण आया था। इसमें इंदिरा गांधी हार गई थी, इसलिए इसमें रोक दिया गया था। 1990-92 के दौरान पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गया। इस अवसर पर लघु उद्योग विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना की गई। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों की घोषणा की गई। उसके बाद हमारा फिर से प्रधानमंत्री चेंज हुए और 8वीं पंचवर्षीय योजना
फिर आया। इसका लक्ष्य 5.6% से लेकर 6.8 रखा गया। इसमें मॉडल था आर्थिक दृष्टिकोण से हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास करना। भारत विश्व व्यापार संगठन WTO का सदस्य बना। शताब्दी इस मानवीय पुनर्विचार किया गया। इसमें प्राथमिकता शिक्षा को सर्वाधिक व्यापार माना गया। आर्थिक संकटों को दृष्टि बनाया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक चला। कृषि एवं ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया था। इसमें 10वीं पंचवर्षीय योजना 8.0% लक्ष्य था, 7.6% प्राप्ति हुआ। इसमें प्राकृतिक आय को 10 वर्ष के लिए दोगुना करना और वृद्धि को स्वतंत्र रूप से शिक्षा संबंधी सुधारों का सुधार लगाकर जीवन की गुणवत्ता को बढ़कर बनाना, इसका लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना। आइए यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। ये हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 2007 से लेकर 2012 तक चला। बहुसंख्यीय लक्ष्य, जिसमें न केवल एवं विकास बल्कि निर्धनता कम करना शामिल था। इसका मॉडल था तीव्र एवं समावेशी विकास। इसका लक्ष्य था 9.8। इसमें सबसे अधिक अभी तक सबसे ज़्यादा इसी में ही प्राप्ति हुआ। हम लोग का लक्ष्य याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चला। इसका मॉडल था तीव्र, सतत एवं अधिक विकास। इस 11वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था तीव्र एवं समावेशी विकास, और 12वीं का है तीव्र एवं सतत एवं अधिकतम विकास। ये याद रखिएगा आप लोग। सकल घरेलू उत्पाद 8% वृद्धि हुआ, अंतिम पंचवर्षीय थी। ये याद रखिएगा। आपको यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। ये इससे आपको क्वेश्चन बनेगा, आशा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।